सबसे पहले तहे दिल से आपका स्वागत है देश की राजधानी दिल्ली में और ड्यूसॉफ्ट की राजधानी दिल्ली में। कोविड के बाद ये पहला इस तरीके का हंगामा है और ये आने वाले कल के आगाज है कि ऐसे हंगामों से पूरा देश गूंजने वाला है। इट फील्स सो नाइस, सो एक्साइटिंग, यू नो। कितने साल हो गए ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कल की बात थी। या तो आप लोग बूढ़ा ही नहीं होना चाहते या कुछ ड्यू वाइटल का असर लगता है। इट इज इनक्रेडिबल, यू नो, द जर्नी, द एक्साइटमेंट। हम कहाँ 20, 22, 23 साल के बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज भी जाने लगे और खुद भी अभी भी वैसा ही फील होता है कि यार मेरी उम्र ही क्या है। ये सब दिया आप लोगों ने और उस चीज के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। द एनर्जी, द लव, द पैशन, वो सिर्फ ड्यूसॉफ्ट दे सकता है दोस्त। और कोई इंडस्ट्री होती, मेरे दोस्त यार जितने कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले हैं, सब रिटायरमेंट के कागार पे है। और यहां तो लग रहा है कि पहली इनिंग्स में अभी बारिश शुरू होनी है यार, कब मेरा नंबर आएगा। This kind of life, this is ड्यूसॉफ्ट life. This is not available anywhere else and I would like to thank you. मतलब तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने अपनी जिंदगी में से मुझे इतना जोश, इतना प्यार दिया है कि मैं यहां इस जगह खड़े होके इतने गर्व से, इतने जुनून से आप लोगों का शुक्रिया कर पा रहा हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपका एक बार से फिर से स्वागत है हमारी 23वीं एनुअल अवार्ड एंड रिकग्निशन सेरेमनी में। आज हमें 23 साल हो गए हैं। हिंदुस्तान में और कोई दूसरी कंपनी ऐसा नहीं है जो ये गर्व से ठोक के पीट के बोल सकती है कि हमें 23 साल हो गए हैं और हम आज भी बुलंद हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है एक, यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस, उनकी एक संगठन है यूएनडीपी। दुनिया में कौन सा देश किस लेवल पे तरक्की कर रहा है, इसकी गणना पहले सिर्फ आर्थिक व्यवस्था से की जाती थी। अब 1990 से 3 चीजों को मान्य रख के इस चीज को मापा जाता है कि किस देश की क्या तरक्की हुई है। पहला, अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, की मतलब कि एक आदमी जो उस देश में पैदा हुआ है उसकी आमतन जिंदगी कितनी है। दूसरा, एक्सेस टू एजुकेशन, यानी कि उस देश के अंदर जो लोग रहते हैं उनके पास कितनी अच्छी एक्सेस है एजुकेशन की तरफ। और तीसरा कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब उनकी इनकम कितनी है, उनका ग्रॉस साल के अंदर वो कितने पैसे कमाते हैं। तो इन 3 चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक देश कितनी तरक्की कर रहा है, ये ऐसा एक सिस्टम बनाया गया है जिस पे पूरी दुनिया आज भी चलती है। तो हम क्या 3 चीजें देख रहे हैं? हेल्थ, थोड़ा पार्टिसिपेशन चाहिए तभी याद रहेगा। बहुत बेहतरीन। अब आते हैं हम क्या करते हैं, राइट? एजुकेशन में हम क्या करते हैं? कुछ बचा है? कुछ और पढ़ना है? काफी हुआ? मतलब इतनी साधारण बात है कि जितना कुछ हम आपको पढ़ाते हैं उतना आप एक जिंदगी में नहीं पढ़ सकते हो, पर लेकिन अपनी जिंदगी को जिंदगी जीने के लिए वो सब कुछ जीना बहुत जरूरी है, बहुत सीखना बहुत कुछ जरूरी है। सो सॉफ्ट स्किल्स हो या प्रोफेशनल स्किल्स हो या टेस्टिंग सेंटर हो, प्लीज इन चीजों का इस्तेमाल कीजिए। बहुत तरीके से बने हैं, आप लोगों की हर तरीके की क्वालिटी को ये उभारेंगे। सो दूसरा पॉइंट क्या था? हेल्थ में हम क्या कर रहे हैं आजकल? कितने फ्लेवर हैं आजकल? अरे यार कमाल ही है, सीधा टेस्ट ले लें बाद में।
सो पहला एजुकेशन टिक, ड्यू सॉफ्ट देता है, हेल्थ ड्यू सॉफ्ट ठीक करता है। तीसरा पॉइंट, क्या करना है? फिर से लर्न। जब आप स्कूल में जाते हैं तो पहली कक्षा में होते हैं, पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, फिर दूसरी कक्षा में जाते हैं, फिर क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, फिर तीसरी। जैसे ही ड्यू सॉफ्ट के अंदर है, जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी तैयारी एक लेवल की होती है, जब आप 1 माइल कर लेते हैं तो आपकी तैयारी दूसरे लेवल की होती है। 5 माइल पे अलग, 10 पे अलग। सो धीरे धीरे हमें अपने आप को निखारना है। हमारी पढ़ाई हमारी जिंदगी में कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसा हमारा औहदा होता है, जैसा हमारा लेवल होता है, वैसे हमारे चैलेंजेस होते हैं। स्मॉल कार, स्मॉल प्रॉब्लम, बिग कार, बिग प्रॉब्लम, नो कार। तो आपको प्रॉब्लम चाहिए कि नहीं चाहिए? छोटी चाहिए? कितनी बड़ी चाहिए? दम चाहिए, दम, बड़ी प्रॉब्लम वाला दम चाहिए। कर पाएंगे? हमें कौन शक्ति देता है? बहुत बढ़िया। एजुकेशन में क्या क्या है? सब कुछ जो हमें एक इंसान की जिंदगी इंसान के तरीके से जीने में मदद करता है। गुड हेल्थ। और तीसरा पॉइंट, तो संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों पे तो आप खरे उतर रहे हैं। मतलब जो आपकी कंपनी हम लोग कर रहे हैं, वो दुनिया का एक फंडामेंटल लॉ है। सही जगह पे हो, सही समय पे हो। चलो अगले पे देखते हैं। फिर लीडर बने हुए हैं या कल को बनने वाले हैं, राइट? क्या करना है? अपनी टीम के अंदर बहुत क्लियर गोल सेट करने हैं। आप अपनी टीम से क्या उम्मीद रखते हो, आपको उनको क्लियरली बताना है ना? जैसे क्रिकेट में होता है, 200 रन बनाने हैं 20 ओवर में, तो कैप्टन क्या बोलता है? बैट्समैन को बोलता होगा, ओपनिंग बैट्समैन को, कि भैया आपने 50 रन तक आपने बनाना है, विकेट नहीं खोनी हमने। बॉलर को बोलेगा कि बॉलिंग ऐसी करनी है, राइट? तो आप अपनी टीम के लीडर हो, आपको अपनी टीम वालों को क्लियरली बताना है कि हमारा इस हफ्ते का गोल क्या है, हमारा इस महीने का गोल क्या है, हमारा 6 महीने का विजन क्या है। आप क्लियर होगे तो वो क्लियर होंगे, नहीं तो आप कुछ और सोच रहे हो, वो कुछ और सोच रहे हैं, लाइन टेढ़ी मेढ़ी जाएगी। खुल के बात करना, आज की बात आज ही करना, कल पे नहीं टालना। ऐसा माहौल अपनी टीम के अंदर क्रिएट करो कि आपको दूसरे से कोई बात करते हुए तकलीफ ना हो, और आप इतने अप्रोचेबल हो कि अगर कोई दूसरा है जिसको कोई तकलीफ है, वो आप तक अपनी बात आसानी से पहुंचा दे। तीसरा, लीड बाय एग्जाम्पल। जैसा आप अपनी टीम में लोगों को चाहते हो बनाना, वैसा आपको पहले खुद होना पड़ेगा। सिंपल बात है। अगर आप सलमान खान बनना चाहते हो, या अपनी टीम में बहुत सारे सलमान खान जैसे लोग चाहते हो, तो पहले खुद भी तो सलमान खान बनना पड़ेगा। या खुद कुछ भी बन जाओगे और कहोगे यार मेरी टीम में तो बस सलमान चाहिए, कोई आएगा क्या? सो यू लीड बाय एग्जाम्पल। चौथा, एम्पावर योर टीम। देखो ये मैनेजमेंट की बातें हैं जो मैं आप लोगों के आज सोच रहा हूं कि आप उस लेवल पे पहुंच गए हो जहां आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एम्पावर योर टीम यानी अपने टीम के ऊपर भरोसा रखो, उनके ऊपर विश्वास रखिए, उनको काम दो कि आपके जिम्मे में ये काम है, आप ये चीज खुद से डिसाइड करोगे। You have to act like coaches, you have to act like gurus, like true leaders. Help grow your team.
ये मत सोचो कि ये ज्यादा सीख जाएगा मेरे से तो मेरी कल को वैल्यू कम हो जाएगी। अपने नीचे जितना टैलेंट उभारोगे उतना ही टीम आपकी स्ट्रांग होगी, उतने ही आप आगे बढ़ पाओगे। बिल्ड ट्रस्ट बहुत सिंपल है। अगर आपके और आपकी टीम के बीच में एकदम 100% ऑनेस्टी नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, तो आप लोग अच्छा काम नहीं कर सकते हो। जहां ट्रस्ट की प्रॉब्लम है वहां पे हमेशा गड़बड़ होगी। रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड सक्सेस। कोई अच्छा काम करता है उसको बुला के शाबाशी दो। इस तरह के छोटे प्रोग्राम्स अपने लेवल पे अरेंज करो ताकि लोगों को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता रहे। और आखिरी में जो सबसे जरूरी है, कंटिन्यूअसली लर्न एंड ग्रो। यानी आप कभी भी ऐसे मुकाम पे अपनी जिंदगी में नहीं पहुंचेंगे जहां पे आप सर्वगुण संपन्न हो गए होंगे, यानी आपको सब कुछ आता होगा। आपके पास हमेशा, आप चाहे जितने मर्जी दिग्गज हो, चाहे चाणक्य जितनी नॉलेज रखते हो, चाहे युधिष्ठिर जितना आप सच बोलते हो और नॉलेज रखते हो, लेकिन आपको फिर भी सीखने के लिए कुछ नया मिलेगा, क्योंकि जमाना बदल रहा है। You have to move with the time, so you have to keep upgrading yourself. You have to understand that if you are not part of the changing system, you will be wiped out. Team member, क्या करेगा टीम मेंबर? तैयारी, प्रिपेयर योरसेल्फ। फील्ड में कूदने से पहले अपने आप को आपको यू विल हैव टू डू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। अपनी शक्ति और अपनी कमजोरियों को जानना होगा, एंड वी विल नीड टू इंप्रूव अपॉन देम। मतलब हमें अपनी कमजोरी और अपनी शक्ति दोनों को ही और बेहतर करना पड़ेगा, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। खूब अभ्यास करो, खूब प्रैक्टिस करो। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, साफ कोशिश करो साफ शब्दों में बात करने की। तीसरा पॉइंट बहुत जरूरी, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब बोला 10 बजे पहुंचना है तो कितने बजे पहुंचना है? 9:30 कम से कम। जिस दिन 10 बजे पहुंचने का मतलब हुआ 10:30, उस दिन आपकी गाड़ी बस। बिल्कुल सही कहा। रिस्पेक्ट अदर्स। हर आदमी का अपना एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है। क्या बोला है यार, वाह, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। रिस्पेक्ट करो। कोई कुछ भी बोल सकता है यार, आजाद देश है ना। जब तक उसकी बात आपको किसी चीज पे ठेस नहीं पहुंचा रही है, आपको प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है। समझदार आदमी क्या होता है? अपने काम की बात को अपने तक रखता है, बाकी सारी बात को जाने देता है। ये मत सोचो यार वो बेकार आदमी है, क्या बोलता है, आलतू फालतू टालतू फालतू। तुमसे मिलता है, तुम अपने काम की बात करो उससे। वैसा ही सिस्टम अपने साथ करो और उसके साथ बाकी लोगों का भी बनाओ। टोटल प्रोफेशनलिज्म। कोलैबोरेट। कोलैबोरेट मतलब मिलके काम करना है। सबको उतनी इंपॉर्टेंस दो। सबके अंदर वो खूबी है, कुछ ना कुछ खूबी है, उसको उस टाइप का काम दो। मिलके चलो ताकि सबको लगे कि वो इस गाड़ी का हिस्सा है, इस जर्नी का हिस्सा है। जब लोगों को लगेगा कि वो अहम है तो वो डबल दम लगाने लगते हैं। आप बोलोगे यार वो निकम्मा है, वो कुछ नहीं करता। वो वैसे ही कुछ नहीं करना चाहता यार। हर कोई गाना बजाना देखना चाहता है। लोग तो चाहते हैं ना ऐसा हो कि कोई मुझे लेबल कर दे कि यार मैं कुछ नहीं करता और बस मेरा काम भी चलता रहे और मुझे कुछ करना भी ना पड़े। सो ऐसा ना होने दो। बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव मतलब खुद से सोचो कि आपके समय की सही यूटिलाइजेशन हो रही है या नहीं। काम नहीं है तो अपने सीनियर से बात करो, समझ नहीं आ रहा तो सीनियर से बात करो। बिल्कुल ना, सीनियर को नहीं समझ आ रहा, आपको नहीं समझ आ रहा, तो कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, कोई नया कोर्स करो। ऑलवेज थिंक अहेड, प्लान योर टाइम। पीपल हु मैनेज देयर टाइम वेल, एवरीथिंग इन लाइफ इज सेट फॉर देम। बातें कम, काम ज्यादा। काम से भी प्लानिंग ज्यादा। बिल्ड ट्रस्ट, ये हम पहले बात कर चुके हैं।
सबसे जरूरी बात है पूरी दुनिया की, वो है मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। यहां से अपने घर तक या अपने घर से अभी तक यहां पहुंचे हैं, 10, 20, 50 तरह की दिक्कत आई होगी ना, पर आप लोग यहां पहुंचे एक्साइटेड उसके अंदर, ऐसे ही रहना है। इफ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, इफ यू वांट टू रियली मेक इट वर्क फॉर यू, यू हैव टू बी पॉजिटिव, वेरी क्लियर। कुछ भी हो, लेफ्ट राइट सेंटर, कुछ भी हो, यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव। टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन से कुछ होने वाला नहीं है। फाइंड अ सॉल्यूशन एंड एम्ब्रेस फीडबैक। मतलब आपस में बात करो, गलत को गलत बोलने की कोशिश करो, सही को सही कहने की कोशिश करो। फाइंड आउट व्हाट योर कस्टमर वांट्स। कहां आप गलत थे, कहां आपने प्रेजेंटेशन में चूक करी, कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। जमाना बहुत बदल रहा है दोस्त, यू नो वी हैव टू बी रियली 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 कस्टमर फोकस्ड। आजकल कोविड की वजह से हर कोई ऑनलाइन चला गया, पहले तो कोई नहीं जाता था ऑनलाइन, अभी तो ऑनलाइन से कोई वापस ही नहीं आ रहा है ना। ब्रेड अंडा भी लेना, अब मार्केट जाना बंद हो चुका है, वो ब्लिंकिट होता है हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ भी होता ही होगा, है ना। जैसी कोई चीज खत्म हुई उसको बोल दो, ब्लिंकिट कर देता है कड़क। कई बार तो मुझे लगता है वो नीचे ही तो नहीं बैठा खूब सारा सामान लेके। कमाल है ऑनलाइन का यार। सो क्या हो रहा है, कस्टमर फोकस हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन है, इसलिए जो आप कुछ भी बोलाते थे कस्टमर आपका चेक करता है। और ड्यूसॉफ्ट क्योंकि ऐसी संस्था है कि जो सारी इंफॉर्मेशन अपनी ऑनलाइन डाल के रखती है कि हम क्या करते हैं, हमारा क्या प्रोडक्ट है, उसमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो अगर आप किसी को गोली देकर आ रहे हो ना कि ये भी है ये भी है ये भी है, तो वो गोली आप उसको नहीं दे रहे हो, वो किसको दे रहे हो, अपने आप को। क्योंकि वो जाएगा ऑनलाइन www.godewsoft.com और उसे सब पता चल जाएगा उसे क्या मिलने वाला है। तो फिर क्या चाहिए हमें, अपने अंदर बदलाव चाहिए। वी हैव टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द कस्टमर। फोकस रखो अपना, उसका क्या करना है पता करो, कस्टमर कौन है, शादीशुदा है, बच्चे हैं, बढ़ते हैं, स्कूल में हैं, कितनी छुट्टी ली उसने, कितनी हेल्थ की प्रॉब्लम है उसको, बातों बातों में। मतलब एग्जाम नहीं ले रहे हो आप उसके कि सर मैरिड, बच्चे कितने हैं, हाउस होल्ड इनकम, बातों बातों में। यू हैव टू बिल्ड रिलेशनशिप। दीज डेज एवरीथिंग इज अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। बातों बातों में आपने उनसे 4 चीजें पूछी और आपने देखा क्योंकि आपकी कंपनी का पैकेज एजुकेशन, हेल्थ और एक अच्छी इनकम की अपॉर्चुनिटी देता है, तो आपने किस तरीके से इस कस्टमर को अप्रोच करना है। यकीन मानिए दुनिया का कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जिसको इन तीनों चीजों में पूरा सक्षम हो। हमेशा यू हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसके एंगल से आप अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करोगे तो आपका प्रोडक्ट उसको समझ आएगा। शोकेस करो अपना प्रोडक्ट। शोकेस कैसे करोगे, अपने फोन पे दिखा सकते हो, आजकल सब कुछ फोन पे चलता है। उसके घर में कोई स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, टेस्टिंग सेंटर में 5 क्वेश्चन वाला एग्जाम दिला दो। वो खुद कुछ जानना, मतलब खुद किसी चीज में माहिर है, उस लाइन का उनसे एग्जाम दिलवा दो, ताकि उनको भी पता हो वो किस जगह खड़े हैं। आप किसी को नीचा ऊंचा नहीं दिखा रहे हो, आप सिर्फ लोगों को जता रहे हो, बता रहे हो कि आप क्या चीजें प्रोवाइड करते हो, पोलाइट तरीके से कि सर ये लीजिए, फायदा होगा। अक्सर हम लोग अपने प्रोडक्ट को कम, बिजनेस को ज्यादा बेचते हैं। कोशिश करके देखो प्रोडक्ट बेचो, बिजनेस अपने आप बिकेगा। क्योंकि आज क्या है, आज कस्टमर जागरूक है। आज क्या है, देश में हजारों कंपनियां हैं, इस तरह के प्रोडक्ट वाली कंपनी कोई नहीं है, पर इस तरह के बिजनेस वाली कंपनी बहुत सारी हैं। तो आप किसमें अपनी कंपनी को प्रेजेंट करना चाहोगे, एक्सक्लूसिव क्लब के अंदर या भेड़ चाल में? एक्सक्लूसिव क्लब में रहना चाहता है हर कोई। कोई बोले सर उसमें ये मिल रहा है, बोला यार छोड़ साले, यार तुमने अगर टुच्ची बातें करनी हमसे बात मत करो, है ना।
ऐसे ही बोलने का है कि सर आप प्लीज, ये मतलब मर्सिडीज बेंज को आप ये पुराने मॉडल की मारुति 800 से मत कंपेयर कीजिए। सो अपने प्रोडक्ट में इतना विश्वास होना चाहिए आपको कि आप ठोक पीट के, छाती ठोक के, ऐसे करके बोल सकते हो कि बॉस ये बेस्ट है। सेल दी नीड टू द कस्टमर। आइडेंटिफाई उसकी नीड क्या है, उसको एड्रेस करो। सेल अ प्रोजेक्ट विच विल सेटिस्फाई हिज नीड। उस दिन हाँ नहीं करता तो फॉलो अप करो, फॉलो अप करोगे रेफरल मांगो, ऐसे ही चलता है। दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। कोई तैयारी में हाँ करेगा, कोई आज करेगा, कोई कल करेगा, बट करेगा। अगर आप परसिस्टेंट रहोगे, आप बार बार उसे सही तरीके से अप्रोच करोगे, तो वो आज नहीं तो कल जरूर ज्वाइन करेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हमारी लाइन में क्या है? मैंने क्या कहा, उसने क्या समझा, हुआ क्या, है कि नहीं? मैंने बोला ये मिलेगा, उसने सोचा ये मिलेगा। जब तक उसने अपनी मम्मी पापा से अप्रूवल लेके बात करके रजिस्टर किया तो ये मिलना था। हो गया कलेश। सेल तो आपने क्लोज करी, लेकिन क्या किया? अपने सिर एक खराब सेल आपकी पोटेंशियल 100 सेल खराब कर सकता है। सीधी बात करो यार, डिस्प्यूट नहीं चाहिए। डिस्प्यूट हो गया तो उसे क्लियरली एड्रेस करो, साफ शब्दों में बात करो। इग्नोर करने से नहीं होगा, खुद से कोशिश करो रिजॉल्व करने की। दुनिया के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जो रिजॉल्व नहीं हो सकती, है ना? अभी देखा था आपने श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, कुछ याद है आपको? है ना, उनके पैसे खत्म हो गए, प्राइम मिनिस्टर भाग गया रातों रात प्लेन लेके। पहले कुछ दिन सऊदी अरेबिया गया, फिर सिंगापुर गया, फिर 20 दिन बाद वापस अपनी कंट्री में आ गया, क्योंकि बातचीत हो गई ना। तो बातचीत करने से बड़ा बड़ा काम हो जाता है, प्रोवाइडेड आपकी इंटेंशन हो उसको रिजॉल्व करने की। नेवर लीव अ डिस्प्यूट अनअटेंडेड, क्योंकि ये कभी भी कभी भी वो आपको बाद में आके तंग कर सकता है। ये मत सोचो कि यार आज बात दबा दो, खत्म हुई। खराब काम करना है, इससे अच्छा मत करो यार, घर बैठो कुछ और करो। हमें क्लीन तरीके से, साफ तरीके से चलने दो। हम जैसे भी चल रहे हैं, जैसे जिस स्पीड से चल रहे हैं, हम खुश हैं, हम टॉप पे हैं, हम टॉप पे रहेंगे, हमें यही चाहिए बस। आई कॉल दिस द परफेक्ट बैलेंस। ये एक अलग ट्रेनिंग है। आई डिड पार्ट ऑफ इट इन तमिलनाडु, धर्मापुरी। अब आप सोचो क्या किया इन लोगों ने मेरे साथ धर्मापुरी में, हाँ? अमेजिंग। ना मुझे इनकी एक बात समझ आई, ना मेरी इनको। खूब बोला मैंने, आधा घंटा कटर 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 कटर, एक लगा दो भाई साहब, आज हर बॉल पे छक्का। इनको कुछ नहीं पता चलना, आज भी नहीं पता चल रहा, पक्की बात है। बट सुपर मोटिवेशन, एन इनक्रेडिबल थिंग कि IQ क्या होता है, EQ क्या होता है। आध्यात्मिक बातों पे, एकेडमिक बातों पे। EQ मतलब आपका इमोशनल क्वेश्चन, यानी आपका रिलेशनशिप अपने दोस्तों से, यारों से, आप कितनी जल्दी अपने नए दोस्त बना पाते हैं, कितनी जल्दी आप नई जगह पे जाके सेट हो सकते हैं। सोशल क्वेश्चन मतलब आप एकदम टोटल अनजान लोगों के बीच में कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और एडवर्सिटी क्वेश्चन मतलब कि आप गिर के कितनी बार उठ सकते हैं। यू नो, अक्सर क्या होता है, लोगों की लाइफ में स्मूथ चलता रहता है सब कुछ, वो पर जैसी तकलीफ आती है उसके बाद वो बैठ जाते हैं। बट ड्यूसॉफ्ट के अंदर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, आपकी लाइफ उस तरीके से चलती है। और आपको सपोर्ट करने वक्त, जब आपका वक्त ठीक नहीं होता है, तो आपके अपलाइन रहते हैं, आपकी टीम रहती है, आपकी कंपनी रहती है।
सो इन चारों चीजों के अंदर भी आप इतना फर्स्ट क्लास ट्रेंड हो जाते हैं कि आप दुनिया का कोई भी काम, किसी भी काम को आप बहुत आसानी से निपटा सकते हैं कुछ साल हमारे साथ काम करके. सो दिस इज व्हाट वी टीच यू इन इफेक्टिवली कि भाई आप अपनी लाइफ में टोटल कंट्रोल में आ जाएंगे. यू गिव अस अ फ्यू इयर्स एंड अ फ्यू इयर्स आफ्टर यू विल बी अ लीडर ऑफ व्हाटएवर यू वांट टू डू. ये तो जनरल बातें थी. सो इस साल हमने क्या किया है नया, आप कुछ पढ़े ना पढ़ें, आप हमारे प्रोडक्ट को उस जद्दोजहद से, उस जुनून से ना प्रमोट करें, that does not deter us from improving our product. मतलब we keep working on enhancing, increasing the product. So this year we launched the testing center. It is a state-of-the-art testing center जिसके अंदर आप you can choose किस कैटेगरी के आपने जैसे आप देख सकते हैं यंग लर्नर से लेके एंट्रेंस एग्जामिनेशन तक के आप एग्जाम्स इसमें ले सकते हैं. यू कैन चूज योर ओन टेस्ट. यू कैन ऑल्सो डिसाइड आपने 5 करना है, 10 सवाल करने हैं, 20 सवाल करने हैं. एंड देर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू कैन यूज इट. आप अपनी जनरल नॉलेज बढ़ा सकते हैं. स्कूल के बच्चे स्कूल के एग्जाम्स देख सकते हैं, कॉलेज के लोग कॉलेज वाले एग्जाम्स देख सकते हैं. एंट्रेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, कुछ एंट्रेंस के पेपर्स डाले हैं, इंग्लिश लर्निंग लैंग्वेजेस के बारे में, जनरल नॉलेज, ब्रेन पावर, ब्रेन एनहांसमेंट के लिए, आईक्यू डेवलपमेंट के लिए. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कहीं पे भी वेट करते हुए एयरपोर्ट के अंदर, वैसे ही कहीं घर पे वेले बैठे हैं, आप अपने फ़ोन पे खोल सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं. एग्ज़ाम मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई नंबर वगैरह उस तरीके से मिल रहे हैं. इट इज़ जस्ट दैट यू विल इम्प्रूव योर नॉलेज. और आप अपने दिमाग को जब इस्तेमाल में लाएंगे तो आपकी दिमाग की शक्ति भी बढ़ेगी. यू विल बी एक्सरसाइजिंग योर समथिंग विच इज़ रियली रियली इंटरेस्टिंग. एंड अब आपको 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की कक्षा के लिए कहीं और कोई क्वेश्चन पेपर खरीदने की या देखने की ज़रूरत नहीं है. वी हैव एडेड फॉर ईच सब्जेक्ट और बेस्ड ऑन CBSE, मतलब CBSE के लाइन पे बना हुआ हर चैप्टर को आइडेंटिफाई करता हुआ. यानी एक किताब के अंदर अगर चैप्टर 1 है तो उस किताब का चैप्टर 1 के अंदर 10-20 सवाल जो भी होंगे वो आपको यहाँ मिलेंगे. और करीबन हमारे पास 20,000 के करीब सवाल हैं इन चारों कक्षाओं में मिला के. सो दिस इज समथिंग कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं वाले को आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं. Where is Mahesh Papodra? I need to see him. Where is he? To give this boy a big hand, क्योंकि इसने ये सिर्फ ड्यू वाइटल प्रमोट करते हैं, नहीं करते. दिन रात मुझे फोन कर, सर दूसरा फ्लेवर कब आ रहा है. सो लाइक आई सेड, कस्टमर फोकस. बहुत दम लगा, मेहनत लगी, बट हमने किया. राइट? एंड दैट्स द होल आइडिया. सो वी हैव दीज 2 अमेजिंग फ्लेवर्स. हिंदुस्तान में और कोई कंपनी नहीं है ऐसी जो मॉल्ट बेस्ड 3 फ्लेवर निकालती है और तीनों एकदम शुगर फ्री हैं. देयर इज नो कोलेस्ट्रॉल, देयर इज नो शुगर, देयर इज नो फैट. दे आर स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स मेड बाय न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स, जिसके अंदर मार्केट में मिलने वाली चीजों से कम 3 गुना ज्यादा शक्ति है. सो ठोक पीट के पीछे, यूज इट, यू विल लव इट. अपने आप को बदलो, अपना एटीट्यूड बदलो, लाइफस्टाइल अपने आप बदल जाएगा. राइट? पढ़ाई करो, अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, अच्छी आदतें डालो, टाइम पे सो, फालतू लोगों के बीच में मत उठो बैठो. वैल्यू योर सेल्फ, वैल्यू योर ओन टाइम, बी डिसिप्लिन्ड. इवेंट सिर्फ मतलब उसी दिन तैयार नहीं होना है जिस दिन सिर्फ इवेंट है. रोज अपनी लाइफ के अंदर एक ऐसा रूटीन लाओ ताकि आप हमेशा, कोई आपको 5 मिनट पहले बोले और आप बोलो हाँ मैं तैयार हूं, आपकी ऐसी पोजीशन होनी चाहिए. If you start doing this, you will become a winner in whatever you do in your life. That is for sure. In the end,
Write your goals. I've been saying it from day one. Write your goals. लिखो कहाँ जाना चाहते हो. जब तक लिखोगे नहीं, तब तक पहुंचोगे नहीं. Right? In the end, thank you so much. I really enjoy doing this. Thank you for making this happen.